हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन्स एपिसोड 5 में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग याओ शाओ को मिस लियू मुनान के साथ गद्दारी करने के लिए उसे एक जबरदस्त सजाए देती है। उसके बाद जियांग टिंग और लियू मुनान याओ शाओ को भेड़िए के पास छोड़ के चली जाती है और आप हमें दिखाई देती है मिस लियू मुनान जियांग टिंग को बोलता है, जियांग टिंग तुम मुझे प्लीज नीचे उतारो। और फिर से बोलती है, मैंने तुम्हें इस झमेले में शामिल किया और इतने बुरी तरह से घायल होने के लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है, तुम्हारा मन में ये सब बातें ध्यान में मत रखो। और फिर से बोलता है, याओ शाओ को जीवित रहने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर लोग तुम्हें इस बारे में पूछता है याओ शान की मृत्यु कैसे हुआ तो तुम मुझे ही दोषी ठहराना। उसके बाद लियू मुनान बोलती है, थैंक यू जियांग टिंग। उसके बाद जियांग टिंग लियू मुनान से बोलता है, मैं अभी बहुत जटिल स्थिति पर हूँ, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो, अब तुम्हें अकेला ही जाना होगा। और फिर से बोलता है, तुम सीधे इस तरफ चले जाना और तुम इस अग्नि बर्फ की जंगल से बाहर निकल पाओगे और हमें यहाँ से ही एक दूसरे को अलविदा कहना चाहिए। उसके बाद लियू मुनान बोलती है, जियांग टिंग तुम्हारे शरीर का घाव बहुत ही गहरा है। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम आमने सामने देख के संभाल के जाना। उसके बाद लियू मुनान जियांग टिंग को आखिरी बार बोलता है, जियांग टिंग फिर से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ पर जियांग टिंग के पिता की कब्र के सामने कुछ लोगों का शैडो दिखाई देता है और एक आदमी बोलता है, युवा मास्टर हमें जियांग टिंग नहीं मिला। उसके बाद हमें जियांग टेलन और उसके कुछ साथी दिखाई देता है। फिर जियांग टेलन बोलता है, धत तेरी की, जियांग टिंग यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद जियांग पिंग जियांग टेलन से बोलता है, वो शायद हमारा डर से भाग गया है। उसके बाद जियांग टेलन बोलता है, हम उसे फिर कभी देख लेंगे, वो और किधर जा सकता है। और फिर से बोलता है, हमें अभी एक काम करना चाहिए, उसे हमारे पास आने के लिए हमें उसे मजबूर करना होगा। और तब उन लड़कों लोगों को बोलता है, बॉयज इन पुराने कब्रिस्तान को तहस नहस कर दो। उसके बाद जियांग टिंग उसका पिता का कब्रिस्तान टूटा फूटा हुआ देखता है। उसके बाद जियांग टिंग रोते हुए बोलता है, पिता माता मुझे आप लोग क्षमा कर दे। उसके बाद फिर से गुस्सा होके बोलता है, मेरे जाने के बाद वो लोग इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है और मैं तुमको इस घिनौना काम के लिए तुम सबको सजा जरूर दूंगा। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ पे देखा जाता है बहुत ही जोरों का बारिश हो रहा है और साथ में विद्युत भी गरज रहा है। उसके बाद एक आदमी को देखा जाता है और वो किसी को देख के बोलता है, वो यहाँ पर है। उसके बाद जियांग टिंग को दिखाता है और वो बारिशों में भीग के चल के आ रहा है। उसके बाद जियांग टिंग उस आदमी के पास आती है और फिर उस आदमी बोलता है, रुक जाओ, मेरे सुझाव है कि तुम यहाँ से जल्द वापस चले जाओ। उसके बाद जियांग टिंग उस आदमी को बोलता है, मेरे सामने से तुम हट जाओ। उसके बाद वो आदमी जवाब में बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकता। और फिर जियांग टिंग को रोकने के लिए उसके ऊपर तेंदुआ पांजा स्किल से अटैक कर देता है और फिर जियांग टिंग भी अंदर जाने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों के अंदर एक भयानक बैटल देखने को मिलता है। उसके बाद जियांग टिंग की ड्रैगन स्किल के सामने उस आदमी की तेंदुआ स्किल भीगी यानी कमजोर पड़ जाता है। तब जियांग टिंग उस आदमी को फिर से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, मैंने तुमको कहा था मेरे रास्ते के सामने मत आओ। और वो आदमी आखिर में बैटल हार जाती है। उसके बाद जियांग टिंग फिर से बोलने लगता है, मेरे सारे शक्ति तुम पर यूज इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिता ने अतीत में आपके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जियांग टिंग वहाँ से चलने लगता है। उसके बाद वो आदमी पीछे से चीख के बोलता है, युवा मास्टर शांत हो जाओ, जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया वो लोग आपको पकड़ने के लिए एक अच्छा बहाना बना रही है और आप उन लोगों को जाल में मत फंसो। उसके बाद फिर से बोलता है, अब जब तुम्हारी रक्त रेखा जागृत हो गई है तो आपके पास वापस लड़ने के लिए शक्ति है, तो अब जियांग यांग और जियांग जी के लौटने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते हो। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है, मेरे पास उतना समय नहीं है। और फिर से बोलता है, मैं बेटा बनने के काबिल नहीं अगर मुझे ये उनके साथ नहीं मिला। उसके बाद वो आदमी फिर से खुद के मन में बोलता है, जियांग टिंग अभी बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, लेकिन मुझे एक डर है कि इतने ताकत के साथ भी जियांग टिंग वो उन चालाक लोमड़ियों को नहीं हरा पाएगा। उसके बाद पेनलोंग हवेली के सामने कुछ लोग दिखाई देती है और वो लोग एक दूसरे को बोल रहा है, जियांग टेलन ने जियांग पिंग की रक्षा करने के लिए हमें क्यों बोला। उसके बाद और एक आदमी बोलता है, जियांग टिंग को नहीं पता उसके पिता का कब्रिस्तान किसने तोड़ा है, इसीलिए जियांग टिंग निश्चित रूप से जियांग पिंग के पीछे आएगा और हम लोग यहाँ पे जियांग पिंग की रक्षा करने के लिए है। उसके बाद और एक आदमी फिर से बोलता है, अगर वो यहाँ पे सचमुच आता है तो हम लोग उसे वापस जाने के लिए कोई मौका नहीं देंगे। उसके बाद जियांग पिंग और उसके माँ को दिखाया जाता है और जियांग टिंग की माँ जियांग टिंग को बोलती है, ओह मेरे प्यारे बेटे, मेरे बात सुनो, तुम थोड़ा सा और पी लो। उसके बाद जियांग पिंग को माँ को दिखाई जाती है और उनका नाम है जियांग बाही। उसके बाद जियांग बाही जियांग पिंग को बोलता है, कितने दिन बीत गया है लेकिन तुम्हारे घाव अभी तक भरने का नाम नहीं ले रहा और मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। उसके बाद जियांग पिंग ये सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मर नहीं गया, तुम दिन भर ऐसे मत रोया
करो, मुझे ये रोना धना पसंद नहीं है, तुम इंसान हो या नहीं। उसके बाद जियांग पिंग उसको माँ को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद जियांग पिंग फिर से बोलने लगता है, बहुत बढ़िया, हमें जिसका इंतजार था वो शायद आ गया है। मतलब जियांग टिंग के बारे में बोल रहा था। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है, लिया नियांग पाम, तुम मुझे रोकने वाला होते कौन हो, और उसे लात मार के दीवारें तोड़ देती है और वो उड़ता हुआ अंदर आ जाता है और बहुत कुछ चीजें टूट जाती है। उसके बाद जियांग टिंग फिर से बोलता है, तुम मुझे रोकने वाला होते कौन हो। उसके बाद जियांग टिंग गुस्से में जियांग पिंग को बोलता है, ये हमारी शिकायतों को निपटाने का समय आ चुका है। उसके बाद जियांग पिंग की माँ जियांग टिंग को बोलता है, जियांग टिंग, तुम मेरे बेटे का खून को बहाया है और तुम हमारी हवेली पर आने का जुर्रत कैसे किया। उसके बाद एक हेयर पिन निकल लेती है। उसके बाद जियांग टिंग की तरफ अटैक कर देती है और जियांग टिंग को बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद जियांग टिंग धत्तरी की बोल के वो भी अटैक कर देता है और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाता है और एक दूसरे पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। और जियांग पिंग ये सब देखते हुए वो हंसने लगता है और बोलता है, जियांग टिंग, तुम अभी मेरे जाल में फंस गई हो और वो भी बहुत ही बुरी तरह से। मेरा बदला आखिर में तुमसे ले लूंगा। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है, क्या ये बल पकड़ मेरा रक्त रेखा को सीमित कर सकता है। मैं इस रक्त रेखा को जगाने के लिए बहुत सारे परीक्षणों से और बहुत सारे कठिनों से गुजरा हूँ और मैं यहाँ इसे नष्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जियांग बेही जियांग टिंग को बोलता है, मेरे बेटे से दूर रहो, और शियांग बुल स्किल यूज करने लगता है। और फिर से जियांग बेही बोलती है, तुम अभी भी मेरे भीतर का ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए हो, और शियांग बुल स्किल यूज करने लगता है और जियांग टिंग पर लग जाती है। उसके बाद जियांग टिंग नीचे गिर जाता है और बोलता है, जियांग बेही, आप कानून के निष्पादक है, क्या आप खुद के फायदे के लिए कानून को तोड़ने के लिए जा रही हो। उसके बाद जियांग बेही बोलती है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है जियांग पिंग, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर से जियांग टिंग को बोलती है, क्या मेरे पास इसके अलावा और भी कोई रास्ता है। उसके बाद जियांग टिंग चीखता हुआ बोलता है, आप कोई और बातें नहीं होगा। और फिर खुद की माँ को बोलता है, मेरे जो हालत किया है उसका बदला तुम आज ले लो। उसके बाद जियांग बेही बोलती है, अगर मैं शियांग बुल स्किल यूज करता हूँ तो इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। उसके बाद जियांग पिंग फिर से उसको माँ को बोलता है, क्या आप चाहते हो कि मैं जीवन भर कसरा बनकर यहाँ पर पड़ा रहूं। और फिर से बोलता है, भले ही आप उसे मारना दे, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद जियांग बेही बोलता है, जियांग पिंग, मैंने ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही किया है। और फिर से बोलती है, और तुम मेरे खून को बलिदान के रूप में ले लो, मैं इसके अलावा काली बुराई को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद जियांग टिंग गुस्से में बोलती है, नहीं, और एक तलवार पकड़ने की कोशिश करती है। तब जियांग पिंग बोलता है, पिता, भले ही आप अपने खून खो दे, मैं भविष्य में आपको अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। उसके बाद जियांग बेही बोलती है, मेरे बेटे का खून तुम पर भरोसा कर रहा है। उसके बाद जियांग पिंग मुस्कुरा के बोलता है, मेरा बेल वापस आ जाओ। उसके बाद जियांग टिंग भी बोलता है, ये बेल है पेनलोंग हवेली का। तब हमें एक काले बुराई फूल दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहाँ से ही खत्म होता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम लोग जल्द मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।